हेलो एवरीवन। आज हम नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे, मगर नेटवर्क सर्किट सॉल्व करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसी बेसिक रूल के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएल केसीएल को स्टार्ट करेंगे। तो आज बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, क्या होता है नेटवर्क को सॉल्व करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इमेजिनरी फिनोमेना होता है जिसमें कोई सब्सटेंस वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फील करता है, उसी को चार्ज बोला जाता है। बेसिकली चार्ज के कई सारे डिफिनीशन है, अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनीशन है। तो चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्यों होती है, या स्मॉल क्यू भी हो सकती है, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। चार्ज को फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू जो है वो चार्ज को शो करता है। चार्ज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं करंट। करंट क्या होता है, तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अगर किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वह धारा होती है। तो करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसे ऐसे भी शो किया जाता है डी क्यू बाई डी टी। इसका एक और मात्रक हो सकता है कूलम प्रति सेकेंड, और एक मात्रक होता है एम्पियर। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा Q बराबर N इंटू ई, और यहाँ पे I बराबर Q इंटू टी। तो इसको लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, और यहाँ पे है Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा I इंटू टी बराबर N इंटू ई। तो I बराबर N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल, Cu2+ में चार्ज कितना होगा। Cu2+, तो इसे फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, Q बराबर N इंटू ई। Q और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो यहाँ पे 2 है इलेक्ट्रॉन, गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻90। Q बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻90 गुना। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते के समय हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है माइनस, या प्रोटॉन का प्लस, उसे हम नहीं लिखते क्योंकि ये बहुत छोटे चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली माइनस और प्लस जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड में प्रवाह हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसे ज्ञात करने के लिए दो एम्पियर की धारा दी हुई है, 10 सेकेंड समय दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, आई बराबर एन इंटू ई बाई टी। अब यहाँ पे एन पूछ रहा है, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आई बराबर टी एन इंटू ई। हमें ये निकालना है एन, तो एन इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, टी की वैल्यू है 10 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा, ये 10⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 ये हो जाएगा 20। ये ऊपर जाएगा तो +19, और ये इसका एक पावर 20 हो जाएगा, और ये 1.6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। तो उस तार में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। हिंदी में इसे विभव बोला जाता है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब इसकी जो डिफिनीशन होती है पोटेंशियल की,
ये होती है इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। यानी किसी टेस्ट चार्ज को, यानी कोई अगर एक टेस्टिंग चार्ज है उसको किसी एक निश्चित पॉइंट से उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को पोटेंशियल बोला जाता है। इसकी डिफिनीशन जो होती है हिंदी किताबों में लिखी होती है कि किसी परीक्षण चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही पोटेंशियल बोला जाता है। यानी कोई यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज है क्यू नॉट और उसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, इस टेस्टिंग चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसे ही पोटेंशियल बोला जाता है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इसका एक और मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कुलाम। तो पोटेंशियल के दो मात्रक हो जाएंगे वोल्ट और जूल कुलाम। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, तो ये दिया रहता है जूल प्रति कुलाम। अब ये जो टेस्टिंग चार्ज होता है, जैसे ये कोई यहाँ पे कोई आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इसकी किसी भी चार्ज हो, जैसे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अवे बनता है, यानी दूर निकलता है, प्लस क्यू से दूर निकलेगा। और माइनस क्यू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो टूवर्ड्स बनता है, यानी वो अंदर की तरफ आता है। यानी अगर कोई भी चार्ज है तो उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मगर जो टेस्टिंग चार्ज होता है क्यू नॉट, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज होता है। ये टेस्टिंग चार्ज इसको बोला जाता है, मगर ये पॉजिटिव होता है, ये धनात्मक होता है। जो क्यू नॉट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिकल में तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं जो यूज होते हैं सर्किट में, आर एल सी। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इन्हीं के थ्रू होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू आई इंटू आर के साथ इसको निकालेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जैसे किसी तार में धारा प्रवाह का जो विरोध करता है यानी रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस होता है, ये नेचुरली होता है। कोई भी कंडक्टर हो तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब ऐसे ही कैपेसिटर, कैपेसिटर में भी एक प्रतिरोध होता है, यानी जो कैपेसिटर में इसके वोल्टेज फ्लो या धारा प्रवाह को रोकता है, ठीक है। ये इसका भी जो मात्रक होगा वो ओम होगा। ऐसे ही इंडक्टर में होता है, तो ये एक्सेल होता है। तो एक्सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ω c या 1/2πfc। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर में वो होगा V c इक्वल टू आई इंटू एक्सी। एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ω/L या 2πfl। और इसमें जो एक्सेल में ये मतलब इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। इन सब का मात्रक ओम होता है, ये रेजिस्टेंस के ही जैसे होते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये कोई ब्रांच है, ब्रांच ए बी। तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज होगा वो वी ए होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वी बी होगा। तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वी ए बी इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी वी वोल्ट। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी वी वोल्ट। और अगर धारा की बात करें, जैसे यहाँ पे कोई एक और ब्रांच है V1, ये V2 और इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो अगर हमें यहाँ पे I की वैल्यू चाहिए तो I इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 बटे R। क्योंकि I जो है वो V1 से निकल रहा है और V2 की तरफ जा रहा है, इसीलिए हम V1 माइनस V2 यहाँ पे करेंगे। और ये जो फार्मूला है वो ओम्स लॉ से आता है, I इक्वल टू V बाई आर। ये हमें पता है, ये बेसिक फार्मूला है, I इक्वल टू V बाई आर। इसका मात्रक जो होगा वो एम्पियर। ऐसे ही एक और ब्रांच में देखते हैं V1 और यहाँ पे दे दिया है माइनस V2। I धारा यहाँ V1 से निकल के V2 की तरफ जा रही है, तब I इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा V1 प्लस V2 बटे R। इसका भी मात्रक एम्पियर।
एक और देखते हैं, ये V1, ये रेजिस्टेंस R1 R2 और यहाँ से -V2। अब जो करंट का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, यानी अब जो हो जाएगा I इक्वल टू होगा -V2, क्योंकि ये -V2 की तरफ से आ रही है, और -V1 बटे R1 प्लस R2 एम्पियर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका होता है। ये सर्किट सॉल्व करते समय, नेटवर्क सॉल्व करते समय केवीएल में इसका बहुत यूज़ होगा, केवीएल में, केसीएल में, आगे जो भी थ्योरम हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो विच इज़ ए कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। अगर किसी नेटवर्क में कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो वो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। तो मैं इसकी डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। तो इसका एग्जांपल होगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर कोई एलिमेंट सर्किट में पावर दे रहा है तो वो एक्टिव एलिमेंट होगा। अब देखते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो होंगे वो होंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये पैसिव एलिमेंट को शो करते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सर्किट में वो एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं कुछ सिंबल बना रहा हूँ। अगर किसी सर्किट में ये सिंबल दिया हो तो ये होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ये होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एसी के लिए। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है एसी के लिए। तो अगर किसी सर्किट में ऐसे एलिमेंट दिखे तो ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये हमेशा डायमंड शेप में बने होते हैं। ये ए वी, वी आई, सी वी, डी आई, ये केवल ऐसे नंबरिंग है। इनका मतलब क्या होता है, ये सब जितने भी हैं ये सब डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए ए और वी लिखा हुआ है, यानी ये होगा वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स। ये जो होगा करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पे ये होगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ये हो जाएगा करेंट कंट्रोल करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इन्हें एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। और ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। ऊपर इंडिपेंडेंट सोर्स। जब हम नेटवर्क सॉल्व करेंगे तो इनका यूज आएगा, ये हमें देखने को मिलेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोड। नोड क्या होता है। नोड, जैसे नोड की डिफिनेशन जो होती है, ये मैं अभी डिफिनेशन भी बता रहा हूँ। व्हेन टू
या मोर देन टू पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एंड करंट डिवीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड नोड। यानी दो पैसिव एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस एक दूसरे से एक ज्वाइंट पे मिलते हैं और करंट वहाँ से डिवाइड हो जाती है, तो उस पॉइंट को नोड बोला जाता है। दो पैसिव एलिमेंट किसी अगर ज्वाइंट पे मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को नोड बोलते हैं। वो लाइट चली गई थी जिससे डिस्टर्ब हो गया था। तो जब दो से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट किसी अगर पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उस पॉइंट को नोड बोला जाता है। और नोड का मतलब ये होता है करंट वहाँ से डिवाइड हो जा रही है, जैसे ये R1 और ये R2। अब इस पॉइंट को नोड बोला जाएगा, ये पॉइंट नोड होगा क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी वो डिवाइड हो जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे नोड होगा। अब आगे देखते हैं ब्रांच। अगर कोई पाथ है जो दो नोडों के बीच में जुड़ा हुआ है तो उसे ब्रांच बोला जाता है। जैसे ये 1 2 और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसे ब्रांच बोला जाता है, ये ब्रांच होता है। नेक्स्ट, लूप। लूप क्या होता है? इट इज अ कंसिस्ट अ क्लोज्ड पाथ विच हैविंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। यह एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बीच एक क्लोज पाथ बनाता है, उसे एक लूप बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और ये वोल्टेज सोर्स VRL। तो ये जो होगा यहाँ पे जो क्लोज पाथ बनेगा इसी को लूप बोला जाता है, ये लूप होता है। अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब दो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में जब जुड़े होते हैं तो ये करंट डिवीजन रूल लगता है यहाँ पे। तो करंट डिवीजन रूल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 और यहाँ से करंट I आ रही है और दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, I1 I2। तो अगर हमें I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 इक्वल टू कुल करेंट I मल्टीप्लाई इस वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये एम्पियर। ये करंट डिवीजन रूल होता है। अगर I2 चाहिए तो I और अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो ये करंट डिवीजन रूल होता है। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल मिला वो समांतर क्रम में जुड़े हों। वोल्टेज डिवीजन रूल। अब वोल्टेज डिवीजन रूल तब अप्लाई होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों। ये वोल्टेज V1 ये V2 और टोटल वोल्टेज V है। तो अगर V1 की वैल्यू चाहिए तो टोटल वोल्टेज इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। V2 चाहिए तो V इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 और इनका जो मात्रक होगा वो वोल्ट। करंट डिवीजन रूल में जो हमें करंट चाहिए थी उसका अपोजिट रेजिस्टेंस ले रहे थे। जैसे I1 हमें चाहिए तो R2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे और I2 चाहिए तो R1 के साथ। और वोल्टेज डिवीजन रूल में अगर हमें V1 की वैल्यू चाहिए तो R1 के साथ जो इसके साथ रेजिस्टेंस है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड जो है वो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हो, R1 R2 R3 R4। तो अब यहाँ पे जो नोड की संख्या होगी, अगर देखा जाए तो नोड की संख्या तो दो होनी चाहिए क्योंकि दो पैसिव एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हैं तो एक नोड यहाँ पे होगा, दो पैसिव एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हैं तो एक नोड यहाँ पे होगा। मगर ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लाइन है ये शॉर्ट है, यानी इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है। तो ये जो यहाँ पे नोड बनेंगे, नोड की जो संख्या होगी वो एक ही होगी, यानी यहाँ पे सिंगल नोड होगा। ये जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं नेटवर्क की सर्किट, तो यहाँ पे देखते हैं अगर यहाँ पे कोई पैसिव एलिमेंट ना जुड़ा हो तो ये सिंगल नोड होगा, यानी एक ही नोड होगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देखते हैं ऐसा पॉइंट।
अब यहाँ पे बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब ये वोल्टेज सोर्स कैसा है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये एक्टिव एलिमेंट है, और नोड में बताया गया था कि पैसिव एलिमेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो नोड की संख्या होगी, यहाँ पे दिख रहा है कि दो है, वन और ये टू, मगर यहाँ पे जो नोड की संख्या होगी वो एक ही नोड होगा, ये भी सिंगल नोड होगा। अब इसको लिखने का जो तरीका होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज लिखने का तरीका होगा, अगर मैं इसको V1 मान लूँ, अ, इस इस वोल्टेज को अगर मैं V1 मान लूँ, ठीक है, मैं दूसरे एग्जांपल के साथ दिखा दे रहा हूँ। इस वाले को वोल्टेज को मैं V1 कर दे रहा हूँ, इस वाले नोड के पास, माइनस प्लस माइनस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, R1 R2 R3 R4, ये वैल्यू V2। तो इस और मैं यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। तो अब इस जो है यहाँ पे लिखने का जो तरीका होगा, वोल्टेज को लिखने का जो तरीका होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही नोड है, तो अगर माइनस से बाहर निकल रहा है, V1 इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 माइनस 10। अगर V1 प्लस है और V1 के साइड में प्लस है और ये माइनस से बाहर निकल रहा है, तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 10 बराबर V2, यानी V2 की जो वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 10, जैसे यहाँ पे V1 और V2 लिखा हुआ था, तो V1 बराबर V1, और ये जो हो जाएगा, अगर ये माइनस से बाहर निकल रहा है तो V1 माइनस 10 वोल्ट। ऐसे ही अगर इसका अपोजिट कर दें, प्लस माइनस, बैटरी वही हो, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, यहाँ पे ये माइनस हो और ये प्लस हो जाए, ये V1, तो प्लस से अगर यहाँ पे अगर बाहर निकल रहा है तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस 10 इक्वल टू V2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क सॉल्व करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर माइनस से बाहर निकल रहा है तो V1 माइनस 10, और अगर प्लस से बाहर निकल रहा है तो V1 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इस जो वीडियो सीरीज में हम काफ़ी कुछ देखा, करेंट, चार्ज, पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल, लूप, ब्रांच, नोड, और करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सब जितने भी रूल आज इस वीडियो में देखा गया, ये सब नेटवर्क सॉल्व करते समय काफ़ी यूजफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में KCL से हम स्टार्ट करते हैं, और उसी में स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी सीखेंगे, KVL भी सॉल्व करेंगे, और उनके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।